चार्जिंग पोर्ट भी है इसमें। अच्छा राइट जी। और अब आप हम इधर देखें तो ये हमारे दो हॉर्न, दोनों साइड में हॉर्न दे दिया गया है जी। ये 3 स्पीड मोड्स हैं, 1 2 3 करके है ना। अच्छा। फर्स्ट मोड में जो इसकी स्पीड आती है 50 किलोमीटर पर आवर तक आती है। सेकंड हो चुका है और साथ ही साथ में इसमें अच्छा ये भी है कि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम इसमें। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नई नई वीडियो बनाते हैं, तो एक और जानदार शानदार स्कूटर हम लेकर के आए हैं। इस कंपनी का नाम है ओकाया। दोस्तों, ये 100% मेड इन इंडिया स्कूटर है। इसमें जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं सारे के सारे मेड इन इंडिया पार्ट्स हैं। स्कूटर के अंदर क्या क्वालिटी रहने वाली है, क्या खासियत इसकी रहने वाली है और अदर स्कूटर से ये कितना बेटर रहने वाला है आपके लिए, आज हम वीडियो में आपसे बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं जो ओनर हैं सर को बुलाना चाहूँगा। सर से बात करेंगे कि किस प्रकार का स्कूटर है और आपको जानकारी देंगे। आ जाइए सर। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है और यहाँ बिजनौर में रेलवे स्टेशन के पास में ये हमारा शोरूम है। शोरूम है जी, हैं जो जगमंदिर दास मार्ग बोलते हैं इसको। जी सर। और ये जो रेलवे स्टेशन के पास गुरुद्वारा है उसके बगल में ही है, यहाँ उसके बगल में ही है बिजनौर में। अच्छा सर, ये जो कंपनीज है हमारी ओकाया कंपनीज जी, ये कितनी पुरानी है? देखिए, अगर ओकाया कितनी पुरानी है, अगर ये बात की जाए तो ओकाया एज सच एज लगभग 40 साल पुराना नाम है जी। पिछले 31 सालों से ये बैटरी बना रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट में जी, जैसे इन्वर्टर की बैटरी, गाड़ियों की बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरी जी, और आपका मोबाइल फ़ोन की बैटरियाँ, ये पिछले लंबे समय से पुराना एक्सपीरियंस है इनका बैटरी सेक्टर में जी जी। और ये जो जहाँ तक जो इनका दूसरे सेक्टर्स की बात है, माइक्रोटेक नाम से जो इन्वर्टर होता है, नंबर 1 ब्रांड है इंडिया का, वो भी ओकाया ग्रुप या माइक्रोटेक ग्रुप ही बनाता है। और जहाँ तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात है तो ये इन्होंने जुलाई 2021 में इसको लॉन्च किया था। अच्छा। और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए हैं। इस समय जो इनके मॉडल्स मौजूद हैं जी, वो 4 या 5 मॉडल्स हैं। जैसे नॉन रजिस्टर्ड सेगमेंट में जो है आपका फ्रीडम और क्लासिक, ओके, और रजिस्टर्ड व्हीकल्स के उसमें जो है इनका ओकाया फास्ट F4, अच्छा, ओकाया फास्ट F2B जी, ओकाया F2T, इस तरह कुल मिला के 5 मॉडल्स इनके हैं जी। अच्छा, अभी जो हम स्कूटर दिखाने वाले हैं ये मॉडल क्या रहने वाला है? ये जो है आपका ओकाया फास्ट F4 है। F4 है जी। टॉप मॉडल है? टॉप मॉडल है। तो दोस्तों, क्या है कि जो स्कूटर है, स्कूटर का आप लुक देख सकते हैं, किस प्रकार का लुक है, डिज़ाइन वाइज कैसा है। और सर से हम बात करेंगे कि कलर वेरिएंट इसके जो हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, इसमें मल्टीपल कलर्स हैं, सारे कलर्स तो में मिल भी नहीं पाते हैं। जैसे आप देखिए, मिलिट्री ग्रीन है, इसमें आपका ये रेड कलर खड़ा हुआ, ग्रे है, वाइटिश है, और आपका इसमें एक तरह से कहीं भगवा कलर वो भी आता है। 4-5 कलर, 4-5 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन सारे यहाँ पे मौजूद नहीं है। हाँ जी जी। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर करके मंगाना चाहे तो बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आ जाएगा। दोस्तों, इनका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो बैटरीज है वो बैटरी की लाइफ क्या रहने वाली है। देखिए साहब, जो बैटरी की अगर आप कैटेगरी की बात करें तो अभी मौजूदा ओवरऑल बैटरी की टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 2 तरह की बेसिकली टेक्नोलॉजी आ रही है। एक तो लेड एसिड जो 150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जहाँ तक सवाल है, हम 1 साल से ज़्यादा की वारंटी नहीं दे पाते क्योंकि उसकी जो साइकिल्स होती हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो 500 तक ही हार्डली होती हैं। तो 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल या बहुत ज़्यादा समझदार कस्टमर है तो 2 साल चल जाती है। 2 साल चल जाएगा। हाँ, और उसमें भी जो है उसका काफ़ी रखरखाव रखना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो आता है लिथियम आयन का। लिथियम आयन, अब लिथियम आयन में भी 2 कैटेगरी होती हैं। एक लिथियम आयन NMC जी। NMC को जो मतलब है वो है निकिल, कोबाल्ट एंड मैग्नीज अच्छा के कॉम्बिनेशन से बनती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कहना चाहिए अगर लाइफ की बात की जाए तो लेड एसिड से वाकई ज़्यादा है। इसकी लगभग 1000-1200 साइकिल होती हैं। अच्छा। बड़े आराम से 3 साल वारंटी कंपनियां देती हैं और ये बड़े आराम से आपकी 4-5 साल 6 साल तक चल जाती है। ठीक है ना। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है NMC बैटरी का, वो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ओला, ओकिनावा, कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें आपने वीडियो देखे आग लग रही है। हाँ। आग लगने का कारण वो उसकी केमिस्ट्री ही है। अच्छा 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 अच्छा। जो एनर्जी हम स्टोर कर रहे थे 4 बैटरियों में या 5 बैटरियों में बड़े एरिया में, वो छोटी सी जगह आके स्टोर हो गई और जब उसका ब्लास्ट होगा तो वो ज़बरदस्त बम ब्लास्ट टाइप होता है जी। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हमारे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट को थी, एक ऐसी सेफ बैटरी की थी
जो एक अच्छा लाइफ भी दे सके, अच्छा माइलेज भी दे सके और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा भी दे सके। तो ओकाया ने वही काम किया है, क्योंकि ओकाया बैटरी स्पेशलिस्ट कंपनी है पिछले 30-40 सालों से। तो इसमें किस तरीके की बैटरी है? इसमें एक लिथियम आयन सेगमेंट का ही एडवांस वर्जन है, लिथियम फेरोफॉस्फेट। अच्छा, सिर्फ लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी ही ओकाया के सारे व्हीकल्स में लगाई गई है। ठीक। और लिथियम फेरोफॉस्फेट का जो फायदा है जी, एक तो ये सिक्योर है, सबसे पहली बात है। अच्छा, सिक्योर से मतलब कभी भी अगर कोई मिस हैपनिंग होगी तो बम की तरह नहीं फटेगी, आग नहीं लगेगी। अच्छा, कहने का मतलब। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये, इसकी जो लाइफ साइकिल है लेड एसिड और लिथियम आयन NMC से जो है बहुत ज़्यादा है। सर ये बैटरी जो फटने का रीज़न होता है, तो इसका कुछ रीज़न ऐसे भी होगा कि ये जो यूज़र है, यूज़र के यूज़ पर भी जो है डिपेंड। देखिए, यूज़र कोई तकनीकी एक्सपर्ट नहीं होता, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता, वो तो नॉर्मल जैसे यूज़र है, यूज़र की तरह यूज करेगा। अब स्कूटी खड़ी हुई कहीं सड़क पे, टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, या स्कूटी रात में चार्जिंग पे लगी रह गई, उसका हाँ, इस बैटरी में दरअसल 2 सेगमेंट होते हैं लिथियम बैटरी में। अच्छा। एक तो सर्किट होता है, उसको बोलते हैं BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके अलावा फिर इसमें सेल असेंबल्ड करके लगाए जाते हैं। अच्छा। अब यदि वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम गड़बड़ हो गया किसी वजह से, रात में चार्जिंग पे लगी रह गई, या बाय द वे इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कभी भी कुछ गड़बड़ हो गया उसमें, वो खराब हो गया तो भी बैटरी बम की तरह फटनी ही फटनी है। अच्छा। तो ये यूज़र के या मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल में है ही नहीं। बेहतर है कि उस चीज़ को निकाल दिया जाए यहाँ से, सेगमेंट से। आप एक सेफ और सिक्योर टेक्नोलॉजी पे काम करें। ओकाया ने बिल्कुल वही किया है। और ये जो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी होती है, इसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाता है। अच्छा। लेकिन हम किसी की ज़िंदगी की कीमत पे साइज़ फिर वो मैटर नहीं करता। मान लीजिए वो जानलेवा भी हो सकता है। तो ये जो इसमें बैटरी लगी हुई है बहुत सिक्योर है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बैटरी पे ही बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए साइज़ का ये है, जैसे ओकाया फास्ट F4 है जी। इसमें मैं और बता दूं, इस पर्टिकुलर मॉडल में ओकाया फास्ट F4 में जो बैटरी लगी हुई है तकरीबन 4.5 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है। अच्छा। जो टोटल कैपेसिटी है उसको 2 हिस्सों में, 2 टुकड़ों में लगाया है, मोटी भाषा में कहें। हाँ। तो 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं। अच्छा। तो फास्ट F4 जो है जी, वो 4.5 किलोवाट बैटरी के साथ आता है जी। फिलहाल आज तक की अगर बात की जाए, हम आज नवंबर 2022 में खड़े हैं, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर बैटरी में अभी तक कोई भी स्कूटर भारतीय बाजार में मौजूद नहीं है। भविष्य में क्या होगा वो हम आज नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल सबसे पावरफुल बैटरी ओकाया फास्ट F4 में ही लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैटरी देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको ये इसमें डिक्की में जो है नहीं मिलेगा स्पेस, इसी वजह से। देखिए, अब पहला हिस्सा तो ये है जी। ये जो बैटरी की अगर हम बात करें जी, तो ये 72 वोल्ट ओकाया क्या ही, हाँ, ओकाया की ब्रांडिंग लगी हुई इसमें, ओकाया लिथियम। और ये जो बैटरी अगर इसके वेट की बात की जाए तो एक बैटरी 22 किलो की है लगभग। 22 किलो की? जी जी जी। अच्छा। और ऐसी ही एक बैटरी जो है नीचे यहाँ, अच्छा, इसमें दी गई, ये जो बॉक्स है, अच्छा, नीचे का ये दी गई है। अच्छा अच्छा। तो साहब ये जो बैटरी है ओकाया की, ये लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी है। और एक बैटरी की अगर कैपेसिटी की हम बात करें तो 3872 वोल्ट, अच्छा, है ना, और 3872 वोल्ट की दूसरी बैटरी हो गई। अच्छा। अगर इस टोटल को हम देखें तो ये, अगर हम इसे एक बैटरी कंसीडर करें जी, तो ये 6872 वोल्ट में हो गई, क्योंकि पैरेलल जुड़ी हुई है जी जी। अब 60 को 72 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो ये वॉट निकल के आते हैं जी। तो ओवरऑल आते हैं 4320 वाट, यानी कि 4.32 किलोवाट की बैटरी है। अब आप कंसीडर कर लीजिए, जितने भी बड़े नाम आप लेंगे उनमें से किसी में भी इतनी कैपेसिटी की बैटरी नहीं है। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में सर ने आपको टोटल जानकारी दी है यहाँ पर, और प्रॉपर ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी कोई भी जो कंपनी है वो आपको ऐसी जानकारी बैटरी के बारे में नहीं देने वाली है। सर ने जो डीपली आपको जानकारी दी है दोस्तों बैटरी के बारे में, जब कभी भी आप यही नहीं कि इसी कंपनी का अगर आप स्कूटर ले रहे हैं, किसी भी कंपनी का आप स्कूटर परचेज़ करें, तो सबसे पहले बैटरी की जो जानकारी है जो आपको यहाँ हमारे चैनल पर दी गई है, इसको आप याद रखें और अपने दिमाग में डाल लें, क्योंकि स्कूटर ऐसा है कि आपने एक बार लिया है, आप पेमेंट जो है देते हैं और कुछ चीज़ खरीदते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए कि ताकि भविष्य में आपको परेशान होना ना पड़े। तो दोस्तों, जैसा लुक है स्कूटर का वो हमने दिखा दिया, बैटरीज के बारे में प्रॉपर बात हो गई। अब जो अदर्स के फीचर्स हैं उसके बारे में सर से बात करते हैं।
नहीं, अभी बैटरी का मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हम जैसे आप आपका यूट्यूब चैनल है या दूसरे चैनल्स हैं या मीडिया के चैनल्स हैं, उनमें अमूमन एक बात लिखी होती है, वो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि उसमें लिखा हुआ होता है अब 200 किलोमीटर चलने वाली बैटरी पाइए बहुत कम कीमत में। लेकिन हमारा कहना ये होता है कि आप उसमें हमें सिर्फ ये बताइए कि बैटरी की कैपेसिटी क्या है, अल्टीमेटली चलनी बैटरी से है। अब मैं बता दूं, जितने बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हैं, आपको इवन मैं आपको ही नहीं, आपके व्यूवर्स को या जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे ये सीधा सीधा बताना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप इस पर्पज से लेना चाह रहे हैं कि मैं लंबी डिस्टेंस कवर करूँगा, तो इस बात पर बिल्कुल ना जाएं कि साहब सेलर ने या कंपनी ने दावा कर दिया जी मेरा 200 किलोमीटर जाएगा, 300 जाएगा या 100 जाएगा, 60 जाएगा। आप सीधा सीधा कंपेयर ये करें, उससे पूछिए कि बैटरी कितने किलोवाट की है, और उसका सीधा सा फंडा ये है, वो शायद किलोवाट भी ना बता पाए क्योंकि उसे भी नहीं पता होता है सेलर को, अमूमन डीलर को। उससे पूछिए कितने वोल्ट और कितने एच की बैटरी है। वोल्ट को एच से आप मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो जो भी उसका वो गुणनफल या प्रोडक्ट आया वो उसके वॉट आ गए निकल के। अच्छा, राइट। तो ये 4320 वाट का स्कूटर आपके सामने लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी में खड़ा हुआ है, जो मैंने खुद चलाया है इसको 170 किलोमीटर तक। 170 मैं खुद, हाँ, पहला जब मेरे पास लौट आया था मैं खुद चला के देख के आया था। 170 किलोमीटर फर्स्ट मोड में इसको चलाया चार्जिंग में। हाँ, और ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया था उसका, क्योंकि मेरा काम हो गया था घूमने का, उसके बाद एरिया नहीं था, मैं थक भी गया था, तो शायद ये 180 190 और जा सकता था। कंपनी ने उसके बावजूद जो दावा किया है वो 140 से 160 का किया हुआ है। राइट। तो ये तो इसका बैटरी के बारे में हो गया, और ये एक तरह से गाइडेंस भी हो गया है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर के उपभोक्ता बनने जा रहे हैं तो सबसे पहली और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है हर कस्टमर के लिए कि बैटरी की क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री क्या है और बैटरी की कैपेसिटी क्या है। बेस्ड ऑन दैट आप उसको खरीदने के बारे में सोचें। बाकी चीज़ें बाद में आती, कौन सा ब्रांड है, कौन सा पावर है, कौन सा मोटर का पावर है, आपका कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले बैटरी पाइए। आइए बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो स्कूटर है ये रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में आता है। आरटीओ से इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने अभी घोषणा कर दी है कि इसमें रोड टैक्स खत्म कर दिया गया, तो फिलहाल सस्ता बैठेगा ये है। तो जैसे इस पर अगर बात की जाए तो इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है वो है 1,75,000 रुपये। अच्छा, एक्स शोरूम प्राइस। हाँ जी, हाँ जी। अब चूंकि बैटरी 4.32 किलोवाट की है, तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं फेम 2 के तहत वो ये हैं कि 15,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। तो इस पर जो सब्सिडी बैठती है जाके वो 66,000 आती है। अच्छा, 66,000 की सब्सिडी मिलती है। हाँ जी, हाँ। तो इसका एक्स शोरूम नेट आता है 1,09,000 रुपये। फिर उसके ऊपर इंश्योरेंस, रोड टैक्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें लगा के, जैसे हमारे बिजनौर में यदि हम रोड टैक्स और इंश्योरेंस और सारी चीज़ लगाते हैं तो लगभग 1,35,000 का। सर ये तो सिटी वाइज वेरी करता होगा, जैसे मान लीजिए हमारे सिटी वाइज नहीं, संभवतः स्टेट वाइज वेरी करेगा। स्टेट वाइज इसलिए वेरी करेगा कि किसी स्टेट ने तो इस पर रोड टैक्स लगाया हुआ है, किसी ने नहीं लगाया हुआ। जैसे दिल्ली में रोड टैक्स नहीं हुआ, बहुत सस्ता बैठता है। इसका मतलब जो यूपी में व्यूवर्स हैं, मान लीजिए ये यूपी में देख रहे हैं, बहुत जल्द उन्हें विदाउट रोड टैक्स मिलने वाला है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा कर दी है। 2-4 दिन में, 6 दिन में ये सर्कुलर आ जाएगा, तो हम भी विदाउट, और 5,000 की सब्सिडी भी देगी। सर ये ओकाया जो कंपनी है वो तो पैन इंडिया काम कर रही है। पैन इंडिया काम कर रही है, इवन नेपाल में भी लॉन्च कर दिया। अच्छा, नेपाल में? जी जी, अभी। तो ये बहुत बढ़िया बात है। जी 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 जी। अच्छा सर, इसमें ये बात होगी, बाकी इसकी जो टायर्स हैं, टायर्स कैसे रहने वाले हैं? टायर सर इसके 12 इंची टायर्स हैं। अच्छा। और MRF, CR या राल्को कंपनी के टायर लगते हैं, ट्यूबलेस टायर हैं सारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं इसके आपको और भी फंक्शंस दिखा देता हूँ। हाँ जी। जैसे इन्होंने इसके साथ ये ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है जी। जैसे हम इसको मान लीजिए कहीं पार्किंग में हमारा अगर व्हीकल खड़ा हुआ है, तो हम उसको फाइंड आउट करना है तो हम बीच वाला बटन दबाएंगे। अच्छा। तो हमें पता चल जाएगा हमारा व्हीकल कहाँ खड़ा हुआ है। कीलेस एंट्री यानी कीलेस स्टार्ट बोल सकते हैं। ये बटन दबाएंगे, देखिए स्टार्ट हो गया, कीलेस ऑन हो गया। अब आप ये रेडी टू फ्लाई। ओके ओके, है ना। अब हमें दूर से इसको ऑफ करना है। ये आपका ऑफ हो जाएगा, यहीं से ऑफ हो गया, राइट। तो ये है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है, मान लीजिए कहीं पे खड़ा हुआ है ये व्हीकल आपका, और आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर हैं, कहीं ओपन में खड़ा हुआ, तो आप इसको ऑटोमेटिक इससे लॉक करके जा सकते हैं। जैसे कार लॉक होती है ना, वो यानी कि इस कीज में लॉक अनलॉक के जो है ऑप्शन दिए, लॉक हो चुका है इससे। और साथ ही साथ में इसमें अच्छा ये भी है कि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, इसमें सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, बिल्कुल
तो दोस्तों क्या है कि सेंटर लॉकिंग सिस्टम और इसमें आपको जो है मिल जाएगा। देखिए इसका ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छा हाँ, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है इसमें? सिस्टम इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग दिया गया। हम अगला ब्रेक दबाएंगे, अगला पिछला दोनों ब्रेक लगते हैं। दोनों ब्रेक एक साथ। बहुत ही सिक्योर, सुरक्षित और बहुत ही स्मूथ राइडिंग है। डिस्क ब्रेक है या ड्रम ब्रेक? ड्रम ब्रेक है। अच्छा, डिस्क ब्रेक लगाना तो अब लोग लगा ही रहे हैं, बाद में मेंटेनेंस बड़ा भारी बैठता है। और दूसरे आप एक बात सोचिए लॉजिकली, अब से पहले पेट्रोल व्हीकल तो इससे भी ताकतवर थे। हाँ, उनमें किसी में आज तक डिस्क ब्रेक नहीं आया। किसी आपने देखा कभी एक्टिवा में बड़ी ब्रांड में देखा लगे हुए? हाँ। अब ये अचानक जो है चाइनीज ब्रांड आए मार्केट में और डिस्क ब्रेक दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा सर, आपने कहा कि जो ओकाया है, ओकाया के जो मतलब फुल्ली जो है 100% मेड इन इंडिया है, तो क्या इस सच में? नहीं, बिल्कुल 100%। मैं फैक्ट्री घूम के आया हूँ ना। अब देखिए, इसकी फैक्ट्री भी 3 हिस्सों में है। एक तो इसके प्लास्टिक के पार्ट्स बनते हैं जहाँ, वो फैक्ट्री अलग है। जो ये बॉडी पार्ट्स आप देख रहे हैं, खुद ही मतलब खुद ही बनाते हैं, खुद ही बना रहे हैं, है ना। मोटर और जो बैटरी है जी, और जहाँ कंट्रोलर असेंबल होता है जी, वो प्लांट अलग है ना। तो बैटरी कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, मोटर कैसे हो रहा, मोटर की इवन बैटरी और मोटर की हमने टेस्टिंग देखी है। इसको बनाने के बाद मोटर और बैटरी को पानी में डुबोकर भी टेस्टिंग की जाती है। अच्छा, क्योंकि मैं बताऊं आपसे, लिथियम बैटरी में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, वो अभी हमारा आपस में बात करते हुए जिक्र नहीं हुआ। वो क्या है कि बैटरी के अंदर अगर पानी चला जाए, लेड एसिड को तो हम हमेशा पानी से बचा के रखते हैं, लेकिन लिथियम बैटरी को, लेड एसिड को तो पानी डाल दो या पानी से यूज करो तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिथियम बैटरी को पानी से हमेशा बचाकर रखना पड़ेगा। अच्छा, ये हर व्यूअर्स को समझ लेना चाहिए लिथियम स्कूटर खरीदने से पहले कि क्या वो IP67 स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। उसकी बैटरी नहीं, ये लेटेस्ट नॉर्म्स हैं। स्प्लैश प्रूफ जो है, हाँ, IP67 एक स्टैंडर्ड होते हैं कि ये वाटर प्रूफ है, मोटर भी और इसकी बैटरी भी जी। ये अभी सिर्फ ओकाया ने दिया है, वरना सब लोग जल्दी जल्दी जो है पुराना माल बेच रहे हैं। नया IP67 तो इसकी जो जैसे मोटर है, तो मतलब काफ़ी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका यही आता है कि जो स्कूटर है वो वाटरप्रूफ रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल वाटरप्रूफ है तो इस हिसाब से फुल्ली वाटरप्रूफ। अच्छा, बाहर अगर बारिश में भीग रहा है तो हाँ, आप खड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ग्रामीण लोग अगर इसको यूज करें? बिल्कुल। मेरे मैं बताऊँ, हम पिछले ओकाया के आने से पहले हमको दूसरा ब्रांड बेचते थे। पिछले 5 सालों से हम इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रहे हैं बिजनौर में। तो हमने ज़्यादातर ग्रामीण ग्राहकों को ही बेचा है, बल्कि ज़रूरत ही उन्हीं की है। क्योंकि है ना, गांव से शहर आना या वहाँ अपने घर से खेत पे जाना तो पेट्रोल बहुत महंगा है। ये कहीं कहीं ना चार्जिंग स्टेशन भी बना रहे हो क्या? तो मतलब क्या ये देखिए, चार्जिंग स्टेशंस की अगर बात की जाए, हम चार्जिंग स्टेशन तो बेचते नहीं है, लेकिन ओकाया जरूर डील करती है। 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है इस समय ओकाया का है चार्जिंग स्टेशंस में। और बहुत जल्द जो है ना, आप पैन इंडिया लेवल पे बहुत तेज़ी से जो ना हर पेट्रोल पंप पे ओकाया के जो हैं आप चार्जिंग स्टेशन देखना शुरू कर देंगे। ये तो चार्जिंग जैसे कारों के लिए है, इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए, सबके लिए चार्जिंग जो है वो ओकाया के चार्जिंग। अच्छा दोस्तों, बाकी क्या है कि इसके जो सस्पेंस हैं, सस्पेंस की भी बात कर लेते हैं। और शानदार सस्पेंशन है जी, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले दिन मेरे पास जब मटेरियल आया था तो मैं खुद चला के इसको देख के आया था। तो मैंने खुद फील किया है, क्योंकि 5 साल से हम पहले से काम कर रहे हैं, दूसरे ब्रांड भी चलाए हैं अच्छे से। एक बार सस्पेंस दिखा दीजिए। तो जो सस्पेंशन है इसके जी, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हैं, बहुत शानदार काम करते हैं। अच्छा, आपकी उबड़ खाबड़ सड़क में कैसे भी चले जाओ, मतलब ग्रामीण इलाके में भी बहुत बढ़िया काम करेगा। जी। अच्छा, पीछे के सस्पेंस भी दिखा देते हैं एक बार, पीछे के दिखा देते हैं। ये है, और बाकी क्या है कि स्कूटर की क्या है, मजबूती के हिसाब में भी स्कूटर काफ़ी अच्छा है। अब देखिए, मोटर जो आप इसमें इस समय शूट कर रहे हैं, मोटर ये इसका 2.5 किलोवाट का मोटर है। अच्छा, 2.5 किलोवाट का मोटर है इसमें। मैक्सिमम पावर यानी 2500 वाट का मोटर है जी। जो आपको सिंगल सवारी पे जो स्पीड देता है, लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है। सर, इसमें एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जो बैटरीज, अगर हम बैटरीज को चार्ज करते हैं तो कितने टाइम में चार्ज हो जाती है? देखिए, 4.5 किलोवाट की बैटरी है और इसमें 10 एम्पियर का चार्जर दिया गया है। अच्छा। तकरीबन 5 से 6 घंटे में दोनों बैटरी एक साथ चार्ज होती हैं, फुल चार्ज हो जाती हैं। अच्छा, तो मतलब इसके चार्जिंग के लिए जो ऑप्शन है वो जो चार्जर है, मतलब तो वो क्या मतलब ओवरकट कर देता है? हाँ, चार्जिंग कट हो जाता है फुल चार्ज होने के बाद में। ओके। तो दोस्तों, चार्जर भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा चार्जर इसमें मिलेगा, 5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। 4.5 यूनिट बिजली खर्च होगी इसको फुल चार्ज होने में, 0 से। अच्छा, 4.5 यूनिट बिजली खर्च होगी। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आपके यहाँ रेट है। हाँ, लगभग ऐसी होगा, क्या नाम, 20 रुपये के आसपास
एक यूनिट अगर आप डोमेस्टिक की बात की जाए, हाँ नहीं शायद 6 या 7 रुपये है या 8 रुपये हो सकती है। कमर्शियल में 12-13 रुपये। कमर्शियल में 12-13। जी जी। तो अगर मान लीजिए ग्रामीण इलाके में है तो लगभग 20-25 रुपये खर्च फुल चार्ज में। सिटी में तो 150 किलोमीटर कम से कम आराम से घूमेंगे आप। अच्छा, एक बार चार्ज में। जी। इसकी टॉप स्पीड क्या रहने वाली है? टॉप स्पीड इसकी जो है 70 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, 60 to 70 किलोमीटर। अच्छा, 60 to 70। देखिए ये यहाँ पे तो आपका ये इग्निशन स्विच हो गया। हम अभी तो जो है रिमोट से इसको ऑन कर रहे थे, बाकी यहाँ चाबी से भी ऑन कर सकते हैं। ये हैंडल लॉक भी हो जाएगा, है ना। ये आपका जो है वो बैग हुक हो गया ये। अच्छा, खूबसूरत सा। और आपका जो है जी, अच्छा ये चार्जिंग के लिए पोर्ट भी दिया हुआ है मोबाइल? हाँ, ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी है इसमें। अच्छा, राइट जी। और अब आप हम इधर देखें तो ये हमारे दो हॉर्न, दोनों साइड में हॉर्न दे दिया गया है जी। ये 3 स्पीड मोड्स हैं, 1 2 3 करके, है ना। अच्छा। फर्स्ट मोड पे जो इसकी स्पीड आती है 50 किलोमीटर पर आवर तक आती है। सेकंड मोड पे 60 और थर्ड मोड पे 70 तक पहुंच जाती है। 70 तक पहुंच जाती है थर्ड पे, है ना जी। ये आपका रिवर्स दिया गया है। इसको दबा के आप जब दबाएंगे इसको, तो इसको दबा के थ्रोटल घुमाएंगे तो ये आपका जो है ना स्कूटर रिवर्स में चला जाएगा। हाँ, रिवर्स मोड में चलना शुरू हो जाएगा आपका ये। इसको एक तरह से पार्किंग मोड कह सकते हैं या नहीं? इसको पार्किंग मोड ना कहिए, इसको आप ऐसे कहिए जैसे कई बार पिछला पहिया आपका कहीं गड्ढे में या पीछे कुछ हर्डल है, रुकावट है, तो वहाँ से आपको पैर से धक्का देके ना करना पड़े। स्मार्ट वे में आप जो है ना पीछे बटन दबाएं और पीछे को ले जाएं। मतलब अगर मान लीजिए कोई महिलाएं यूज़ कर रही हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल बेटर ऑप्शन। जी जी, ये एक अच्छा फंक्शन है इसमें। अच्छा फंक्शन है ना। ये इसमें जो है इंडिकेटर्स के लिए आप सामने से लैंप जो है हजार्ड लैंप देख सकते हैं कि चारों इंडिकेटर जो है चारों इंडिकेटर्स एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं। जी जी, राइट जी। नेक्स्ट ये आपका हेडलाइट का हो गया। अच्छा, ये LED हेडलाइट दी गई है, बहुत शानदार हेडलाइट है जी, है ना। LED लैंप है बिल्कुल जी। और ये आपका जो है लाइट को अप डाउन करने के लिए स्विचेस दिए गए हैं इधर। अच्छा अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कैमरामैन सामने है आपके। ये देखिए जी, ये डिपर के लिए हो गया जी। और ये आपका इंडिकेटर का बटन हो गया, है ना जी जी। हाँ, ये हो गया। अच्छा सर, इसकी कॉस्ट आपने बता दी है जो पड़ने वाली है सब्सिडी के साथ। अभी इस वक्त जो है ऑन रोड, आज नवंबर 5 या 4 नवंबर है आज 2022। तो अभी तक तो स्टेटस यही है कि ये 1:30-1:35 के आसपास ऐसे बैठ रहा है ये टू द कस्टमर। अच्छा, है ना। वेरी करता है थोड़ा, डीलर टू डीलर वो हो सकता है थोड़ा सा वेरी कर जाए इधर उधर, लेकिन बहुत ही जल्दी इस पे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जो नया इसको एग्जेम्प्ट किया है रोड टैक्स से, तो वह इफेक्टिव हो जाएगा जिस दिन से। तो उस दिन से आपका जो है लगभग 20-22 हज़ार रुपये की कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कम। अच्छा, इसकी जो गारंटी वारंटी है वो क्या रहने वाली है? देखिए 3 इयर्स वारंटी है इसकी। अच्छा, बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, सब चीज़ की 3 साल की वारंटी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि मतलब वो नॉर्मली 3 साल वाली वारंटी में हिडन चीज़ें होती हैं। सिर्फ बैटरी तो 3 साल हो गई, मोटर की 2 साल हो गई, चार्जर की 1 साल या 6 महीना हो गई। इस तरह इसमें फ्लैट 3 इयर्स वारंटी दी गई है। तो ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो स्कूटर है तो वारंटी आपको 3 साल की मिल जाती है, बैटरी की भी 3 साल है और साथ ही साथ मोटर की भी जो वारंटी है वह भी 3 साल है। अच्छा सर, मोटर का क्या बता रहे थे आप? मोटर का कुछ बता रहे थे कि कितने वाट की है? मोटर पावरफुल मोटर है। हाँ, 2.5 किलोवाट, 2500 वाट। 2500 वाट की है। तो दोस्तों मोटर भी काफ़ी हैवी मोटर इसमें लगाई है। कोई बंदा अगर हैवी यूज़ का है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये कलर वेरिएंट में दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ पर रेड मिल जाता है, सर ने और भी बताए थे 4-5 जो कलर वेरिएंट है वो मिल जाते हैं। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर शोरूम पर इनके और जो कलर हैं उस कलर्स में भी ये टॉप मॉडल इनको मिल जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बैटरीज हमने आपको दिखा दी है। और बैटरी का एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ जो मुझे बहुत खास लगी। आपने बैटरीज को देखा होगा, नॉर्मली जो उनको कवर्ड किया जाता है वो प्लास्टिक में जो है कवर किया जाता है, लेकिन एक बार आपको दिखाएंगे हम कि जो बैटरी है वो कैसे कवर की गई है और क्या मटेरियल का यूज़ इसमें किया गया है। तो ये है कि यहाँ से हल्का सा प्रेस करना है और ये ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो गई। अब देख लीजिए, एक तो ये कवर है और एक ही देख सकते हैं आप किस तरीके से इसको बैटरी हम निकाल के बैटरी दिखा रहे हैं। एक बार दोस्तों देख सकते हैं कि जो ओकाया लिथियम इस पे लिखा हुआ है, बैटरी भी जो है ओकाया की ही मिल रही है। जहां आपको हमने बताया था कि जो 40 साल का इनका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस अब यहाँ पर दिख रहा है। वो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से बैटरी को जो है कवर किया गया है। आप अदर बैटरीज देखेंगे अदर स्कूटर की तो उनमें क्या होगा कि या तो फाइबर में उसको कवर किया जाता है या कोई अन्य कोई प्लास्टिक
या कोई अन्य कोई मटेरियल जो है उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि आपको जो है एक मेटल मिलता है यहाँ पर, अगर ये पानी से भी भीग जाती है तो इस पर बैटरी जो है उस पर कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक ये बैटरी हो गई, साथ ही साथ में एक नीचे इसमें बैटरी लगी हुई है। बाकी अगर फुट रेस्ट की बात करें हम दोस्तों, तो ये देख सकते हैं काफ़ी शानदार फुट रेस्ट मिल जाता है। अगर आप मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर बैग बड़े ही आराम से यहाँ रख सकते हैं। बाकी बैटरी हैवी होने के कारण बूट स्पेस आपको कम मिल जाती है, इसके लिए जो है कंपनी को आगे सोचना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है आपको एक फुट रेस्ट यहाँ मिल जाता है, जो पीछे बैठने वाला बंदा है वो परेशान नहीं होगा, बड़े ही आराम से यहाँ पर पैर रख करके बैठ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ओकाया स्कूटर हमने आपको दिखाया। बाकी इनका जो बेस मॉडल है उसके बारे में भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सर का भी धन्यवाद, सर ने अपना टाइम निकाला और टाइम निकाल करके जो है ये वीडियो के लिए हमें जो है परमिशन दी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।